Good morning, students. I am SK Sid, your SST teacher. Students, आज हम पाठ 5 भारत में यातायात के साधन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप सभी पेज नंबर 120 चैप्टर 5 ओपन कर लीजिए। बच्चों, जिन साधनों द्वारा व्यक्तियों अथवा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, उन्हें यातायात के साधन कहते हैं। भारत में यातायात के प्रमुख 3 मार्ग हैं: थल, जल एवं वायु। इन तीनों ही माध्यमों द्वारा यातायात का संचालन किया जाता है। इन्हें अनेक नामों से भी पुकारा जाता है। क्लियर बच्चों? इन्हें अनेक नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे भूतल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। भूतल परिवहन क्या होते हैं बच्चों? भूतल परिवहन को स्थल यातायात भी कहा जाता है। भूमि के ऊपर चलने वाले यातायात की 2 श्रेणियां हैं: सड़क यातायात, रेल यातायात। सड़क यातायात क्या होते हैं बच्चों? यदि किसी भी मार्ग का प्रयोग पैदल ही किसी स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किया जाता है, तो उस मार्ग पर समतल पगडंडी बन जाती है। इसी प्रकार एक गांव से दूसरे गांव अथवा एक शहर से दूसरे शहर लोग बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी या घोड़ों पर यात्रा करते थे। ये लोग निम्नतम दूरी वाले मार्ग को अपनी यात्रा के लिए चुनते थे। निम्नतम बच्चों कहने का मतलब वो अपनी कम से कम दूरी वाले जगहों को चुनते थे, और ये मार्ग असमतल एवं ऊंचे नीचे होते थे। आधुनिक युग में मोटर वाहन द्वारा यातायात की गति को तीव्र करने के लिए समतल एवं पक्के मार्ग का होना अनिवार्य हो गया है। अतः सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता दी गई। सड़कों को 3 श्रेणियों में बांटा गया: प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग, सहायक राजमार्ग, संपर्क मार्ग। प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होते हैं? ऐसे मार्ग जो कोलकाता से दिल्ली होता हुआ अमृतसर के अटारी क्षेत्र तक जाता है। इस मार्ग का निर्माण सूरसा सेरी ने करवाया था। इस मार्ग को ग्रांड ट्रंक रोड या जीटी रोड कहते हैं। सहायक मार्ग, सहायक राजमार्ग भारत के प्रमुख महानगरों को जोड़ते हैं। ये महानगर कोलकाता, दिल्ली, मुंबई एवं चेन्नई के प्रमुख नगरों को आपस में जोड़ते हैं। इन मार्गों पर यातायात का बहुत अधिक दबाव पड़ता है। बड़े नगरों में बड़े व्यापार केंद्रों के स्थापित होने के कारण इन नगरों में यातायात बहुत अधिक तक होता है। इतने भारी यातायात को सुचारू करने के लिए बड़े नगरों में अनेक फ्लाईओवर यानी ऊपरी मार्ग, जिसे हम ब्रिज कहते हैं, सड़कों का निर्माण किया जाता है, जिन पर विभिन्न मार्गों से यातायात आकर अपने गंतव्य की ओर जाता है। यह मार्ग 4 से 6 लेन का होता है। क्लियर बच्चों? ये देखिए कुछ मानचित्र, मानचित्र में बहुत सारे क्या है, मार्ग को दर्शाए गए हैं। संपर्क मार्ग क्या होते हैं? संपर्क मार्ग मुख्य रूप से गांव को गांवों से ब्लॉक से जोड़ने एवं ब्लॉक को जिले से एवं जिले से जिले को जोड़ने का कार्य करते हैं। इन मार्गों पर स्थानीय नागरिकों का आवागमन ही अधिक होता है। इन मार्गों पर लोग नगरों में व्यापार, वस्तुओं की खरीदारी, न्यायालय, चिकित्सालय एवं शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते जाते हैं। क्लियर बच्चों? उसके बाद हमारा नेक्स्ट है रेल यातायात। भारत में रेल यातायात को बहुत आरामदायक माना जाता है। रेल द्वारा प्रतिदिन लाखों यात्री यात्रा करते हैं एवं मालगाड़ियों द्वारा वस्तुओं को ढोने का कार्य भी किया जाता है। रेल यातायात लंबी दूरी तय करने के लिए सस्ती एवं सुविधाजनक व्यवस्था है। आरंभ में रेलगाड़ी में भाप के इंजन का प्रयोग किया जाता था।
वर्तमान युग में रेलगाड़ी में डीजल एवं विद्युत इंजनों का भी प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होते हैं कि इनकी गति तीव्र हो जाती है। इनकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 400 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। भारत में रेलगाड़ी की तीव्रतम गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैदानी भाग में रेल यातायात व्यवस्था का संचालन सुचारू रूप से होता है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के लिए सुरंगों द्वारा यातायात की व्यवस्था की गई है। भारत के दो महानगरों दिल्ली एवं कोलकाता में भूमिगत रेलों का संचालन किया जाता है, जिन्हें मेट्रो रेल मार्ग भी कहा जाता है। विश्व के अनेक भागों में एक देश से दूसरे देश के मध्य रेल संपर्क मार्ग है। इन्हें अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग भी कहते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे इत्यादि विश्व के सर्वाधिक लंबे रेल मार्ग हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो केयरफुली।